हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एक साइक्लोन की, जिसका नाम है साइक्लोन तेज। अभी ये यमन और ओमान के तट से ज़्यादा दूर नहीं है। जूम अर्थ के मुताबिक चक्रवात तेज की रफ्तार 175 किलोमीटर प्रति आवर हो गई है। ये हिंद महासागर में मौजूद यमन के द्वीपों को पार चुका है। हिंद महासागर में बने चक्रवाती तूफान तेज की वजह से ये माना जा रहा है। इसका असर भारत के तटीय क्षेत्रों में पड़ सकता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि आईएमडी ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके लिए येलो अलर्ट जो है वो जारी किया है, क्योंकि यह बिपरजॉय तूफान के बाद सबसे बड़ा तूफान हो सकता है। इसकी वजह से आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें चक्रवात में बदलने से भारत के 3 राज्यों उड़ीसा, बंगाल और झारखंड में इसका असर देखा जा सकता है। इसके साथ हवा के साथ वर्षा हो सकती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चक्रवात, वैसे तो चक्रवात आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका सबसे मेन कारण जो माना जाता है वो हिंद महासागर और अरब महासागर में दबाव के, उच्च दाब और निम्न दाब के कारण ये चक्रवात उत्पन्न होता है, जिसमें भारी मात्रा में तेज हवाएं चलती है, स्पीडली हवाएं चलती हैं। चक्रवात की वजह से तटीय क्षेत्रों में बारिश, बाढ़ वाली स्थिति, सुनामी वाली स्थिति बन जाती है। चक्रवात जो होते हैं, जो लोग नहीं जानते कि चक्रवात क्या है, उनके लिए मैं बता दूं कि चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, मेनली तटीय क्षेत्रों में आते हैं। इनकी जो दिशा होती है वो पूर्व से पश्चिम होती है, और चक्रवातों के केंद्र में निम्न दाब होता है, और उसके आउटर साइड पे हाई प्रेशर होता है, जिसकी वजह से जो हवाएं होती है वो लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, मतलब अंदर से बाहर की ओर चलती है, जो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है। इससे बड़े स्तर पर जान माल की हानि, जीव जंतुओं का नाश होता है, अवसंरचना का नाश होता है, अवसंरचना का भी नाश होता है। ठीक है। और पूर्व चेतावनी तटीय क्षेत्रों में लोगों की समय पर निकासी के कारण भारत इस चक्रवात से बचने में प्रयास कर रहा है वर्तमान में। और अब आगे गाइस, हम इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि चक्रवात के लिए समन और तैयारियां क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले तो खतरों का मानचित्रण करना कि कहाँ पे कितना, उसका बेसिकली उसका मूल्यांकन करना कि कहाँ पे क्या चीज़ें हो सकती है। उसके बाद भूमि उपयोग का विनियमन, जो कि मानव बस्तियों के बजाय पार्कों, चरागाहों या बाढ़ अपवर्तन के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। इंजीनियर्ड संरचनाएं, सामान्य अच्छे निर्माण अभ्यास के कुछ उदाहरण में शामिल है। खंबे या मिट्टी के टीले पर भवन निर्माण करना। भवनों को हवा और जल प्रतिरोधी होना चाहिए। चक्रवात आश्रय स्थल, यानी कि चक्रवात के टाइम पे जब चक्रवात आएगा तो लोगों को किस तरह से सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। बाढ़ प्रबंधन, दैट मीन्स कि फ्लड मैनेजमेंट। चक्रवाती में फंसे लोगों को खाना, मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनको बचाना, ये सब चीज़ें होती है। मैंग्रोव रोपण की, जो तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव इतना लगाया जाए, इतने मैंग्रोव लगाए जाए कि जो सुनामी है वो उतना तेज़ी से इफ़ेक्ट न कर पाए शहरों को या तटीय क्षेत्रों को। जागरूकता का निर्माण, मतलब पब्लिक अवेयरनेस, तटीय क्षेत्र के लोगों में पब्लिक अवेयरनेस इतनी हो कि वो लोग उस चीज़ को बेहतरी से समझ पाए। पूर्व चेतावनी प्रणाली, जो कि बहुत ज़रूरी है आज की डेट में।